गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत भारत की जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भारत की प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ जनजातियों के बारे में मानचित्र के अनुसार और प्रमुख शब्दावलियों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद भील जनजाति के बारे में, उसकी सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद नागा जनजाति के बारे में भी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम भारत की जनजातियों में एक और जनजाति के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। उस जनजाति का नाम आएगा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति। सबसे पहले टोडा जनजाति या टोडा शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो दक्षिणी भारत में एक टूडर नाम का वृक्ष पाया जाता है। इस टूडर वृक्ष के नाम के कारण ही इस जाति का नामकरण टोडा नामकरण हुआ है। किसके कारण हुआ है? टूडर वृक्ष के कारण। अब दूसरी बात करते हैं, इसके निवास स्थान की बात करते हैं कि टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करते हैं। तो इस जनजाति का जो प्रमुख निवास की हम बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख निवास है वह दक्षिणी भारत में इसका प्रमुख निवास माना जाता है। दक्षिणी भारत के अंतर्गत तमिलनाडु और कुछ केरल का भाग। वैसे ज्यादातर तो यह तमिलनाडु के आसपास में जनजाति का निवास स्थान है, लेकिन केरल के कुछ क्षेत्रों में भी इसका निवास स्थान पाया जाता है। और एक पहाड़ी का नाम भी आता है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास में भी किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का स्थान। इस जनजाति के आसपास कुछ रति क्षेत्र और कुछ पठारी क्षेत्र के आसपास इस जनजाति का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में या जिस क्षेत्रों के आसपास में टोडा जनजाति पाई जाती है उस क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं टोडा नाथ। यानी कह सकते हैं जिन क्षेत्रों के आसपास टोडा जनजाति पाई जाती है या टोडा क्षेत्र के क्षेत्रों को टोडा नाथ के रूप में भी इसे जानते हैं। इस निवास स्थान के पास में बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा है लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है, यानी कि अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र है यहाँ पर। और दूसरी बात, तापमान की हम बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं क्षेत्र की, तो लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में यहाँ पर तापमान पे पाया जाता है। ये थी निवास स्थान की बात की यहाँ पर कि कहाँ निवास स्थान है और कौन सी भौतिक दशाएं यहाँ पर पाई जाती हैं और किन पर्वत क्षेत्रों के आसपास में यह जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। दूसरी बात करते हैं हम शारीरिक लक्षण कि इस जनजाति का शारीरिक लक्षण किस प्रकार का है, कि शरीर की बनावट किस प्रकार की है जनजाति। तो शारीरिक बनावट की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस जनजाति के लोगों का जो शरीर है सुगठित होता है, मतलब अच्छा माना जाता है। अच्छी बनावट का शरीर इस जनजाति का होता है और नाक पतली होती है इनकी। टोडा जनजातियों के जो मानव है, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी जो नाक है मुख्य रूप से पतली होती है और
सिर क्या होता है इसमें, लंबा होता है। सिर लंबा होता है, नाक पतली होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बड़ी आंखें होती है इसमें। इनके अलावा जो जबड़ा है, जबड़ा भी क्या होता है, बड़ा होता है, जबड़ा बड़ा होता है। शरीर सुगठित, नाक पतली, सिर लंबा, आंख बड़ी, जबड़ा बड़ा, और दिखने में बहुत अच्छे होते हैं। यानी कह सकते हैं उनका जो मुखमंडल है आकर्षक मुखमंडल होता है। किनका होता है, टोडा जनजाति के लोगों का। निवास स्थान के बाद में अपन लोगों ने पढ़ा शारीरिक लक्षण किस प्रकार का है। उसके बाद बात करते हैं भोजन, भोजन कि इस जनजाति के लोग भोजन कौन सा करते हैं। भोजन की बात करते हैं तो इस जनजाति के जो लोग हैं यह एक प्रकार के शाकाहारी जनजाति मानी जाती है। यह एक शाकाहारी जनजाति मानी जाती है, और मांस का उपयोग न कर बराबर करते हैं, शाकाहारी जनजाति। और इनके जो प्रमुख भोजन की बात करते हैं तो यह जो लोग हैं भैंस के दूध का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, भैंस के दूध का। और भैंस के दूध से जो बनने वाली जो वस्तुएं हैं, मक्खन है, पनीर है, घी है, दूध है, उनका उपयोग बड़ी मात्रा में करते हैं। इनके अलावा जंगलों से प्राप्त कंदमूलों का उपयोग भी करते हैं, एकत्रित करके फल फूल का उपयोग भी करते हैं ये लोग। और कई बार यह लोग तंबाकू का उपयोग और मिथाइलेटेड स्पिरिट का उपयोग भी करते हैं। तंबाकू और मिथाइलेटेड स्पिरिट लगभग कह सकते हैं एक पुरानी मदिरा है, उसका सेवन भी इस जनजाति के लोग करते हैं। इसके बाद में भोजन की बात करते हैं अपन भाषा, कि यह या इस जनजाति के लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं। निवास स्थान आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु के आसपास में भाषा बोली जाती है तमिल, और कर्नाटक और केरल के आसपास में बोली जाती है कन्नड़। यह लोग अपनी भाषा को आदान प्रदान या कोई बातचीत करने के लिए तमिल और कन्नड़ भाषा का मुख्य रूप से यह उपयोग करते हैं, या कह सकते हैं कि आपस की बातचीत हेतु यह लोग तमिल और कन्नड़ भाषा का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं। कौन जनजाति, टोडा जनजाति। ये कुछ बात की अपन निवास स्थान, शारीरिक लक्षण, भोजन, मेषदूत, भाषा के बारे में बात कर लिए, कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले आप। उसके बाद में 4 चीज के बाद शारीरिक लक्षण, भोजन, भाषा और निवास स्थान के बाद में एक चीज और पढ़ते हैं हमने कि यह लोग वस्त्र या आभूषण, वस्त्र या आभूषण, टोडा जनजाति के लोग वस्त्र किस प्रकार या आभूषण कौन कौन से पहनते हैं। वस्त्र की बात करते हैं, जो पुरुष जो है, एक वस्त्र है पटकुली। पटकुली जो एक वस्त्र है जो मुख्य रूप से कंधे से लगा करके, ये कंधा जो है आपका पैरों तक लंबा सा वस्त्र होता है, उसे बोलते हैं पटकुली। मान लो कहा जाए कि पटकुली क्या चीज है, एक प्रकार का वस्त्र है ये जो कंधे से लगाकर पैरों तक पहना जाता है। कौन जनजाति उपयोग करती है, टोडा जनजाति उपयोग करती है। और इस जनजाति की जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वो धोती और ब्लाउज का उपयोग करती हैं, और वह जो है वो सूती वस्त्रों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सूती वस्त्रों का ये लोग उपयोग करते हैं। और आभूषणों के अंतर्गत बात करते हैं तो नथ, पायजब जो चांदी की पहनते हैं। इसके अलावा कई बार कई जो लोग हैं वह मूंगे की माला का भी उपयोग करते हैं। और इनमें एक चीज जो शौक होती है, इनमें टैटू का शौक होता है। टैटूइंग, खुदवाना, शरीर पर कोई भी चित्र है उसको खुदवाने का जो शौक इस जाते हैं ज्यादा होता है। इनके अलावा बात करते हैं
अर्थव्यवस्था कि इस जनजाति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यह लोग जो प्रमुख जो है मुख्य तो का जो काम है वो चरवाह है, पशुओं को चलाते हैं। और ये लोग जो हैं इसका जो मुख्य पशु मैंने पहले बता चुका हूं कौन सी है, भैंस। भैंस के दूध का उपयोग करते हैं लोग। इसके अलावा कृषि और आखेट कार्य को करना ये लोग बिल्कुल निम्न कार्य मानते हैं। चरावे हैं जो क्या कहते हैं कृषि नहीं करनी चाहिए, आखेट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निम्न का मानते हैं लोग। इसके अलावा लगभग सभी लोगों के पास में, इस जनजाति के लगभग सभी लोगों के पास में 8 से 10 भैंसें तो होती ही होती है। और इनका अर्थव्यवस्था की जरूरत भी क्या होगी, भैंस होगी। अगली बात करते हैं अधिवास। अधिवास इस जनजाति का जो अधिवास है, इनके अधिवासों को एक नाम दिया जाता है, या तो मंड कह सकते हैं या मेड कह सकते हैं। मंड या मेड टोडा जनजाति के अधिवास होते हैं, उनको मंड या मेड के रूप में जानते हैं। इनके घरों की जो क्या होती है, खिड़कियां नहीं होती है, खिड़की नहीं होती है क्योंकि टोडा जनजाति के लोगों के घरों में। इसके बाद में इनके झोपड़ी है, मुख्य झोपड़ी के पास में, मुख्य झोपड़ी के पास एक झोपड़ी और होती है। मुख्य जो घर बना है इनका, उनके घर के पास में या उसी घर में एक झोपड़ी और होती है, एक झोपड़ी और होती है, झोपड़ी होती है उसे पास पवित्र डेयरी गृह, पास में जो भी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पवित्र डेयरी गृह। इस झोपड़ी की जो देखभाल करता है उसे कहते हैं पलोल। क्या कहते हैं उसे, पलोल के रूप में जानते हैं। और इस डेयरी क्षेत्र में या इस गृह में या इस झोपड़ी के अंतर्गत महिलाओं को आना वंचित माना जाता है। अच्छा नहीं मानते हैं कि महिलाएं इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। पवित्र डेयरी गृह में महिलाएं स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकते। और इनके जो देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं, पलोल के रूप में से जानते हैं। और सामाजिक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की हम बात करते हैं इस जनजाति में, तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इस जनजाति में बहुपति प्रथा विद्यमान है, टोडा जनजाति में। उसके बाद में मैंने पहले बता दिया, इस क्षेत्र के अंतर्गत या डेयरी गृह में स्त्रियों को प्रवेश वर्जित मानते हैं, निम्न माना जाता है। और इनका जो कार्य भी स्त्रियों से नहीं करवाते हैं, डेयरी काम स्त्रियों से नहीं करवाया जाता है। और इनमें तो मुखिया जो है, जनजाति में जो मुखिया जो है कौन होता है, बड़ा भाई जो है वो क्या होता है, मुखिया माना जाता है। और बड़ा भाई जो होता है वो इस जनजाति का जो होता है वो मुखिया माना जाता है। इसके अलावा इस जनजाति में दो देवताएं बहुत फेमस है, दो देवताओं के नाम है, एक आता है तकीजी, एक मान लो क्या जाए तकीजी और ओल। क्या है ये दोनों है देवता टोडा जनजाति के देवता तकीजी और ओम नाम के देवता है टोडा जनजाति के। और इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण एक सामाजिक संगठन बात यह है कि जैसे इस जनजाति के अंतर्गत कोई आदमी मरता है, उसके दाह संस्कार के समय कोई गरीब लोग मर रहा है तो कम पैसों का करेंगे, और जो ज्यादा होगा यानी कि हैसियत के अनुसार जो आदमी मरता है तो भैंसों की बलि दी जाती है। इनमें एक अलग परंपरा है। जैसे कोई अमीर आदमी मरेगा तो ज्यादा भैंसों की बलि देंगे, कोई गरीब आदमी मर रहा है तो उसमें कम भैंसों की बलि दी जाती है।
इसके लिए आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह था आज का टॉपिक। भारत के अंतर्गत टोडा जनजाति के हम लोगों ने बात की, निवासस्थान के बारे में पढ़ा, भोजन पढ़ा, भाषा किस प्रकार बोली जाती है, आदिवास किस प्रकार का है, वस्त्र और आभूषण कौन से पहनते हैं, और सामाजिक संगठन किस प्रकार का है। यह था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।